तो SI3 को लगा के आप DU मेरिडियन को कंट्रोल कर सकते हैं। आवाज साफ आ रही होगी, आई होप। जी सर। जी, गुड। तो SI3 पॉइंट तो आपने कई बार लगाया होगा, पुराने बच्चों ने लगाया होगा, नए बच्चे सीख रहे हैं। जी सर। दिस इज द लोकेशन। फिर ये देखिए, अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जहां पर ये बनती है, दिस इज द पॉइंट। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द लेटरल साइड, मीडियल साइड। ऑन द मीडियल साइड, ऑन द क्रीज, when you clench the fist, when you clench the fist, जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो जो ये जो लाइन बनती है, ट्रांसवर्स लाइन बनती है, बेसिकली मोटे तौर पे अगर देखेंगे तो ये हार्ट लाइन है। तो इसके अंदर घुसेड़ देते हैं SI3 को। अगर आप लगाएंगे तो DU मेरिडियन को आप बड़े प्यार से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्फ्लुएंट पॉइंट फॉर DU मेरिडियन, एंड SI3 इज वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर स्टिफनेस ऑफ द नेक। अगर किसी की गर्दन बिल्कुल अकड़ गई है तो SI3 लगाते ही गर्दन हिल जाती है। आपको याद होगा 2 पॉइंट होते हैं, SI3 और SI6, नेक को हिलाने के लिए, है ना। SI6 भी ऐसा ही है, SI3 भी है। तो एक्यूट केस में SI3 यूज करते हैं और इमरजेंसी केस में SI6 यूज करते हैं, और क्रॉनिक केस में फिर बाकी सारे मेरिडियंस यूज आते हैं। तो SI3 हौशी, HOUHSI, हौशी, वो हमारा लग नहीं रहा, अभी लगाएंगे। मैं एक वो लेके आया हूँ इंस्ट्रूमेंट, पर वो लगाना नहीं आ रहा, हमें टाइम भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑक्सीपिटल हेडेक। दिस इज द ऑक्सीपिटल। अगर किसी की कनपटियां फट रही हो दर्द के मारे, नहीं, दिस इज टेम्पोरल, सॉरी, ऑक्सीपिटल इज दिस वन, सॉरी, दिस इज नॉट, दिस इज टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल इज बैक साइड, ऑक्सीपिटल एरिया इज बैक एरिया। ऑक्सीपिटल हेडेक माने सर के पिछले हिस्से में जो दर्द होता है। टेम्पोरल एरिया इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल। आपकी ये ना 4 पोर्शन याद होने चाहिए हेड के, आप लोग अच्छे से, ये बार बार लिखा होता है। टेम्पोरल हेडेक, फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल माने FRONTL, फ्रंटल हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक। ऑक्सीपिटल हेडेक माने ये सिर के पिछले हिस्से में किस बीमारी में ज्यादा दर्द आता है, पता आपको? लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है ना, जनरली कंप्लेन करता है, सर्वाइकल का पेशेंट। लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट एक और कंप्लेन करता है, जैसे सर किसी ने बांध रखा है टाइट बैंड से। तो समझिए, जैसे कोई बोलता है जैसे ऐसा लग रहा है मेरा सर किसी ने रस्सी बांध रखी है, लोहे से बांध रखा है, पूरा सर ऐसा लग रहा है। तो ये सिम्टम होता है कभी कभी लो ब्लड प्रेशर का। तो इमीडिएटली ब्लड प्रेशर नापिए। हाई ब्लड प्रेशर भी नापिए। अगर सिर दर्द का पेशेंट आता है तो 2-3 वजह होती हैं, आंखों की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। आंख देख लीजिए, कंफर्म करिए। आंखों का दर्द कैसे जांचेंगे? अब ये पूछ सकते हैं कि सुबह उठते ही दर्द होता है, या थोड़ा पढ़ने के बाद, टीवी देखने के बाद, अखबार पढ़ने के बाद। वो कहता है जी मैं सुबह उठता हूँ तो ठीक उठता हूँ, आधे घंटे बाद दर्द हो जाता है। इसका मतलब आंखों की वजह हो सकती है। जैसे आंखें यूज कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, दर्द शुरू हो गया, तो आंखें जांच कराइए। अब वो कह रहा है जी सुबह उठते ही दर्द होता है, तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसको मॉर्निंग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना। और कोई कह रहा है लगातार 3-4 दिन से दर्द है, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अगर किसी को 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली दर्द हो जा रहा है, तो 3-4 दिन से ब्लड प्रेशर का दर्द नहीं होता। आंखों का भी 3-4 दिन नहीं होता। आंखों का दर्द सोने से, आंख बंद करके लेटने से ठीक हो जाता है। और स्ट्रेस रिलेटेड दर्द होता है तो उसमें बंदे को ना 3-4 दिन तक लगा रहेगा, कई कई महीने तक भी रहता है। स्ट्रेस वाला दर्द लगातार रहेगा, हल्का 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 दर्द बना रहेगा। ब्लड प्रेशर वगैरह के दर्द के साथ चक्कर भी आ सकते हैं, जैसे उसको चक्कर भी आ रहे हैं पर दर्द आता है, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली होगा, कम ज्यादा होता रहेगा। लेकिन स्ट्रेस वाला दर्द जो होगा वो धीरे धीरे बना रहेगा, हल्का हल्का दर्द रहेगा उसको सिर में।
तो इस तरह से 3-4 वजह से सर दर्द होता है। अगर इसके अलावा दर्द के अलावा नौजिया वगैरह भी है लगातार, तो इमीडिएटली सीटी स्कैन या एमआरआई कराना चाहिए ब्रेन का। फिर दर्द जो है बहुत सीरियस मैटर हो सकता है। अगर सिंपल सर दर्द है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अचानक सर दर्द उठा और उसके साथ बहुत सीवियर नौजिया हो रहा है और 2-3 दिन लगातार चल रहे हैं, उल्टी और ये भी हो रहा है, तो फिर मेनिंजाइटिस वगैरह ना हो, इन्फेक्शन ना हो गया हो, सीवियर इन्फेक्शन ना हो गया हो ब्रेन में, ये चेक कर लेना चाहिए। और अगर बहुत हाई फीवर है, 100 से ज्यादा, 101, 102, 103, 104 फीवर है, तो फिर इमीडिएटली मेनिंजाइटिस हो सकता है ये। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है और सर दर्द है, तो पूछना चाहिए कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसी चोट तो नहीं लगी थी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो कोई ऐसा ना हो धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही हो अंदर। तो वो उसके लिए अगर वो कहेगा हाँ मेरे को लगी थी थोड़ी सी, पर उस समय ज्यादा दर्द नहीं हुआ था, फिर वो मेरा सर टकरा गया था दीवार से, तो इमीडिएटली जो है उसको 1 सेकंड भी गंवाए, उसको बोलना चाहिए इमीडिएटली एमआरआई कराइए, एमआरआई या सीटी स्कैन जो भी कराना है। वो एक सीवियर कंडीशन होती है। कोई पेशेंट आता है कि भाई मेरे तो 10 साल से दर्द है, 6 साल, तो वो सीवियर, वो तो फिर आप उसको हैंडल कर लोगे। लेकिन कोई पेशेंट आ रहा है जी 2 दिन से दर्द हो रहा है, उल्टी भी आ रही है, उल्टी रुकी नहीं रही, तो उसको उल्टी की दवाई नहीं देनी उसको, इसका मतलब कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी कई बार इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इमीडिएटली एमआरआई करके उसको फिर हमें खून पतला करने की दवाई देनी होती है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम कर सकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, तो हम कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास रेफर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ जाइए डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स होते हैं। बैक ऑफ द हेड में जो ऑक्सीपिटल दर्द आता है, इसके लिए SI3 इज वेरी गुड पॉइंट, और ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से और सर्वाइकल की वजह से होता है। तो अगर पेशेंट कोई आता है और कंप्लेन करता है मेरे को ऑक्सीपिटल हेडेक है, तो आप SI3 इमीडिएटली लगाइए और मुंह मांगी इनाम पाइए। ठीक है जी। राइट सर। महिपाल जी आज आप यार आए नहीं। हाँ सर, आज आ नहीं पाया ये मैं। तो मेरे को शिकायत है बच्चों से, बच्चे आपको इतना काम दे देते हैं ना, बहुत काम कराते हैं आपसे। हाँ सर, बच्चे काम कहाँ काम कराते हैं। बच्चे कराते हैं जी, बच्चे बोलते हैं मम्मी मैं नहीं खाना खा रहा, कह रही बेटा कोई नहीं रख दे, तेरे पापा खा लेंगे, जो बच गया वो पापा खा लेंगे। काम पापा करेंगे, खाना बच गया तो पापा खा लेंगे। ऐसा ही है जी, आदमी की जिंदगी में क्या है, बेचारा एक पैंट कमीज में जिंदगी काट देता है। आज आदमी की जिंदगी में सर पकोड़े हैं कितने खाओ। है जी। आदमी की जिंदगी में पकोड़े हैं कितने खाओ, कोई बनाओ और कोई बनवाओ। पकोड़े। नहीं, आदमी मैंने देखा है बेचारे 1-2 पैंट कमीज में कमीज जिंदगी काट लेते हैं, और औरतों के कपड़े इतने सारे होते हैं फिर भी वो रोती रहती हैं। अरे इतनी सारी औरतें बैठी हैं, आदमी लड़ पड़ेंगी मुझसे, मत बोलो। आदमी तो सर उनके कपड़े देख के ही खुश हो लेता है, ये मेरे ही है। ये उनको कपड़ा दिला दिला के उसको खुशी मिलती है, ये बात तो सही है। हमारे एक ये डॉक्टर साहब है बता। बेचारे, बहुत ही सीधे हैं, वो कह रहे मैंने पूरे साल में एक पैंट कमीज खरीदी थी, वही पहन रहे हैं बेचारे। इतने बड़े डॉक्टर हैं, 2-2 3-3 हॉस्पिटल है उनके। अब वो कह रहे हैं मैं तो यार मेरे को डॉक्टर साहब भी बोलते, बोले डायरेक्ट डॉक्टर साहब मैं तो खरीदता ही नहीं। 1 साल पहले खरीदी थी, मैं करूं क्या, यही पहनता रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, करोड़पति हो, मर्सिडीज में घूमते हो, कह रहे मैं मेरे को शौक ही नहीं यार, कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता, ऐसी जो मिल जाता है पहन लेता हूँ। और वाकई में ऐसे ही पहनते हैं, ढीले ढाले कुछ मिल गया पहन के घूम रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसी होना चाहिए जिंदगी में। तो ऐसे ही है, आदमी तो ऐसे ही खुश है। SI6 इज ए जी क्लेफ्ट पॉइंट, जी क्लेफ्ट पॉइंट। SI मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या है? SI6 यांगलाओ, इसकी लोकेशन इधर आएगी। SI6 की लोकेशन इधर आती है, इसको लिख लीजिए, इन द डिप्रेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस। दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ये आपको हड्डी दिख रही है बड़ी हुई, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जी है। लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट कौन सा हुआ? दिस इज द लेटरल एस्पेक्ट। तो इसका स्टाइल, इसका कौन सा स्टाइलॉइड यहाँ पे आएगा, लेटरल एस्पेक्ट, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, दिस इज द अल्ना बोन। तो इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ पे SI6 पॉइंट आएगा, SI6, SI6 इस तरफ आएगा। इधर लेटरल है ना, ये इधर की तरफ वाले को लेटरल बोलते हैं, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के इधर ऐसे। ये SI6 है।
गर्दन सुधर गई। SI3 is very good point for acute problem. SI6 is weak left point. आपको पता है इमरजेंसी पॉइंट है। अगर गर्दन 1 सेकंड के अंदर किसी की गर्दन खोल के दिखानी है तो SI6 दबा दो। अगर आपको जादू दिखाना है एक्यूपंक्चर का, खैर इस जादू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग ना इस चक्कर में ना मजाक करते, बोले 1 मिनट में करके दिखाओ, और किसी का नहीं हुआ ना तो फिर बड़ी परेशानी है। अब 10 का हो गया, इसका नहीं हुआ, वो कहेगा जी हमारा तो हुआ नहीं, बेकार है सब, ढंग से नहीं किया मेरा, लालची है, पैसे के चक्कर में नहीं कर रहा, जो पैसे दे रहे हैं उनका तो जल्दी कर रहा है। और ऐसा ये भी ना बड़ी समझ दिक्कत है। आपसे जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की लग जाएगी उतना ही ज्यादा फिर आपको गाली देने लगेंगे। समझ रहे हो जी? अगर आपने 3 पेशेंट को कर दिया 3 दिन में ठीक और 2 नहीं हुए, तो फिर वो 2 जो पेशेंट है ना आपकी जान खाएंगे। वो कहेंगे ये ना बड़ा चक्करबाज आदमी है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना है किसी को कि मैं 1 दिन में कर दूंगा, मैं आधे घंटे में ठीक कर दूंगा। इसके इंडिकेशन लिख लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे इंडिकेशन है। स्टिफ नेक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अब देखिए इसका एक सबसे चमत्कारी इलाज क्या है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हमारी आज नजर कमजोर हो जाती है, इससे नजर वापस आ सकती है, चश्मा हट सकता है। आपको चश्मा हटाना आता है? 1 मिनट मतलब 30 सेकंड्स के अंदर चश्मा हट जाएगा। आपको टेक्निक पता है 30 सेकंड्स के अंदर चश्मा हटाने की? बताओ, आप ही समझाओ सर। किस किस को पता है 30 सेकंड्स में चश्मा हटाने की टेक्निक? महिपाल जी को पता है, मैंने सिखाई हुई है। महिपाल जी को। अच्छा ये याद दिला देना, इसके लेक्चर के एंड में सिखाएंगे सबको। 30 सेकंड्स में चश्मा उतारिए। ओके सर। शिवानी को भी आती है, पुराने स्टूडेंट्स को तो आ गई है, अभी नए स्टूडेंट्स को नहीं आई। नए स्टूडेंट्स, किरण आती है आपको 30 सेकंड्स में चश्मा उतारने की टेक्निक? मेरे को लगता है किरण को नहीं आती, तभी वो उदास हो गई। तो जो आप 30 सेकंड्स में चश्मा उतार सकते हैं बड़ी आसानी से, और कंफर्म रिजल्ट है, मतलब कंफर्म उतरेगा ही उतरेगा। 10 में से 10 लोगों का उतरेगा, एक भी सर नहीं आता, मुझे नहीं आता। आपको सिखाएंगे अभी 30 सेकंड्स में चश्मा उतारने की टेक्निक सिखाएंगे। जिसको नहीं आती है उनको सबको सिखाया जाएगा। आप आखिर तक वेट करें, वीडियो हमारा पूरा देखें। वो वीडियो देखो ना, कोई तो उसमें बार बार बोलता रहता है हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, ये फलाना ढिमकाना। अच्छा, लाइक करने से पैसे मिलते हैं तो वो और वीडियो देखते हैं लोग, दिखाते जबरदस्ती किसी को। आखिर में दिखाएंगे जी, आखिर में बताएंगे पैसे बनाने का हुनर, तो पूरा देखें। 30 सेकंड्स में चश्मा उतारने की टेक्निक सिखाई जाएगी। इस वीडियो का नाम ही रख देंगे 30 सेकंड्स में चश्मा उतारने की टेक्निक सीखें। तो किरण आप ध्यान से देखना है बच्चे, आखिर तक देखना है आपको ध्यान से वीडियो। तो 30 सेकंड्स में चश्मा कैसे उतारते हैं टेक्निक आज मैं सिखा दूंगा। ठीक है जी? हिम्मत जी, आपको आती है 30 सेकंड्स में चश्मा उतारने की टेक्निक? देख रहा हूँ सर, चमत्कार कैसे होगा। मैं आज देखना चमत्कार, आज हो गई आज 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 तो सर लेकिन है ना, मैं जब वीडियो ऑन करूंगी ना तब सिखाना है जरा। मैं ना थोड़ा सा रास्ते में हूँ, मैं सुन रही हूँ सारा। मैं वीडियो ऑन कर लूंगी तब सिखाना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल 8:30 बजे ही सिखाया जाएगा। 8:30 से पहले 8:29 पे सिखाया जाएगा। और वो आखिरी आखिरी चीज होगी आज जो क्लास है, उसको आपने अप्लाई करना है सब पे। सीरियसली करो यार, मजाक मत करो। अच्छा यार, मजाक ये महिपाल जी बहुत मजाक करते हैं। तो आपने देखो ऐसा करना है, इसको जो एल्डरली जो होते हैं, 2 तरह से नजर कमजोर होती है। एक नजर तो कमजोर होती है जैसे बच्चों की हो गई, आंखें व्हाट्सएप देख देख के हो गई, टिकटॉक देख देख के हो गई, उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन जो उम्र के साथ साथ हमारी नजर कमजोर होती है वो SI6 से ठीक हो सकती है। तो SI6 को इस तरह से लगाना है कि उसका मुंह P6 की तरफ रहे, निडल का मुंह।
मतलब P6 को मार्क कर लेना पहले और फिर निडल का मुंह P6 की तरफ लगाना, तो वो मेरिडियन, वो एनर्जी जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ जाएगी। क्योंकि SI3 जो इंटरनली है ना, वो हमारे आंखों के पास से गुजरता है, इसलिए ये आंखों को बहुत इफेक्ट करता है। तो SI6 का ये एक यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है गर्दन के अलावा। आपको चश्मा उतार, अगर जिनका उतरवाना है तो एक ये एक्सरसाइज जरूर करानी चाहिए। ये एक्सरसाइज भी जरूर करानी चाहिए पेशेंट्स को। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, वो जो 30 सेकंड्स वाली टेक्निक तो मैं सिखाऊंगा ही, वो जो 30 सेकंड्स में चश्मा उतारना है वो तो बताऊंगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी करा देनी चाहिए बच्चों को, उससे और जल्दी उतर जाता है। तो ये एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। SI6 पॉइंट लगाइए और ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस लगाइए, जो कि मैंने हैंड एक्यूपंक्चर में सिखाया है। वहां पर काली मिर्च लगा दीजिए, ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस में काली मिर्च लगा दीजिए, लगा के छोड़ दीजिए बच्चे को रात भर। और खाने में उसको थोड़ा सा पौष्टिक आहार प्रोवाइड करिए, विटामिन ए वगैरह, जैसे आजकल गाजर आ रही है। मैंने देखा खुद, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, घर में देखा है, एक लेडी ने गाजर का जूस पी पी के चश्मा उतार दिया था। ये मैंने देखा है एक्चुअली, डेली घर में बना के गाजर का जूस पीती थी, आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी, और उसने इतनी मेहनत की अपने साथ कि चाहे कुछ हो जाए उसने गाजर का जूस पीना ही पीना है। गाजर का हलवा नहीं खाना, नहीं नहीं, गाजर का हलवा नहीं। ये कौन लिख के भेज रहा है, गाजर का हलवा खा सकते हैं क्या? गाजर का हलवा नहीं। मेरे को लग रहा है महिपाल जी बच्चे बहुत मजाक करने लगे हैं अभी। मैं कह रहा हूँ गाजर का जूस पीना है, बोले गाजर का हलवा भी खा सकते हैं क्या? नहीं, गाजर का हलवा नहीं खा सकते। गाजर का हलवा खाने से आंखें कमजोर नहीं होंगी, शरीर पे फैट ज्यादा चढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा ना आपको। तो अगर, तो ये अगर सर आप एक जी। एक क्वेश्चन बीच में ले लेता हूँ, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर, क्वेश्चन का तो। आपने लिखवाया कि SI6 को ऐसी नीडल लगानी है कि P6 की तरफ जाए या P6 की तरह लगे, ऐसा? समझा, P6 की तरफ मुंह रहेगा ना, ऐसे देखो मैं बताता हूँ। ये SI6 है, ये P6 है, तो जी ऐसे लगाना ना, ऐसे इस जी। तरफ, ऐसे ऑब्लिक, अच्छा। ऑब्लिक लगेगी ना, ऐसे ऑब्लिक लगेगी, इसका हाँ। P6 की तरफ मुंह रहेगा। 0.5 ट्यून तो जाती है, ज्यादा नहीं जाती सर, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है, ठीक है, राइट। ऑब्लिक लगेगी, परपेंडिकुलर मत लगाइए, परपेंडिकुलर गर्दन के लिए लगा लीजिए। इसीलिए ना ठीक है सर। इसीलिए यहाँ पे, यहीं पे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का डिफरेंस होता है। जैसे कई लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट कर देंगे, एक्यूप्रेशर ठीक है, गर्दन तो ठीक कर दोगे SI6, लेकिन निडल की डायरेक्शन जो है उसका रिजल्ट बदल देती है। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए एक्यूपंक्चर के अंदर, आप किस डायरेक्शन में निडल लगा रहे हैं। अब जैसे यहां पर पॉइंट है, आप नीचे लगाएंगे तो आंखों के लिए, ऊपर लगाएंगे तो सिरदर्द के लिए। SI SI ST8 है, ST8 है ना ये, ST8 है। नीचे नीचे डायरेक्शन करके लगाएंगे तो आंखों पे असर डालेगा, ऊपर डायरेक्शन करके लगाएंगे तो सिर दर्द दूर करेगा, राइट सर। है ना। ये तो हमने से डिस्कस भी किया पहले भी। तो इस चीज को, नहीं, मैंने लगाया सर। है ना, आपने देखा, बताइए जरा कोई रिजल्ट आपका। आंखों के लिए मैंने बहुत बार लगाया सर। अच्छा, रिजल्ट आते हैं ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज जरूर शेयर करें, महिपाल जी के पास तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। सबसे अच्छा मुझे इनका लगा जो उन्होंने हर्पीस का जो बताया मैडम को, इतना बढ़िया इन्होंने वो बताया कि मैडम ठीक होता है, और मैडम ने माना। बहुत स्केप्टिकल थी, बड़ी मुश्किल से मानी, लेकिन पहले तो करती रही, नहीं मैं ये भी ले रही थी, मैं वो भी ले रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्यूपंक्चर छोड़ा, अगले दिन फिर दर्द हो गया उनको। उसके बाद वो मानी कि नहीं, फायदा तो हुआ है। अब हर्पीस ठीक करना कोई आसान काम है? बड़े बड़े डॉक्टर हर्पीस ठीक नहीं कर सकते। बड़े बड़े हॉस्पिटल कितनी एंटीबायोटिक कितना खिलाते हैं हर्पीस। और देखो महिपाल जी ने 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट काम कर गए। तो ये ये पावर और मैजिक है आपकी। और ये महिपाल जी को भी 3-4 साल से भी ज्यादा हो गए काम करते करते इस फील्ड पे, और इतना पैशन है इनके अंदर, महिपाल के अंदर तो बहुत पैशन है यार काम को लेके। एक्यूपंक्चर के पीछे जुनून है। आप ही ने सच्ची। बनाया सर ये। नहीं नहीं, पर सर हर किसी के अंदर नहीं पैदा होता। मैं तो आपके अंदर जो जुनून देखा ना मैंने,
पागलपन देखा सीखने का। और जो इतना पागल हो जाता है एक्यूपंक्चर के और ज्योतिष के पीछे, फिर उसको पीछे दुनिया होती है सर, ये मैंने देख लिया। लोग आपको चिराग लेके ढूंढेंगे। अच्छा हुआ जितेंद्र जी, वेलकम, आप भी आ गए। आज ना चश्मा उतारने की टेक्निक सिखाएंगे, 30 सेकंड्स में चश्मा उतारें। आज बड़े दिनों बाद जितेंद्र जी आ गए हैं, अच्छा है सारे लोग आ गए हैं तो सब लोग सीख लेंगे एक ही बार में ना। फिर इसको अप्लाई करना है, मैं जो सिखाऊंगा टेक्निक आपको, ये चश्मा 30 सेकंड्स में कैसे उतारना है, इसकी टेक्निक जैसे ही आप सीखेंगे इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो ये आप, अच्छा जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक्स सर, जस्ट मैनेजिंग माई सेल्फ टू टेक क्लास एज मच। ओह सर, सर बिल्कुल आप अपना टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इंग्लिश तो बड़ी इंप्रूव होती जा रही है। जितेंद्र जी की इंग्लिश तो इंप्रूव हो गई यार बहुत ज्यादा। चलिए, ओह नहीं, ऐसा नहीं है यार। आहा, चलिए भाई, और क्या सिखा रहे थे? SI6 हो गया जी, SI6 यूज कीजिए। महिपाल जी, कितने बच्चों का आंखों के चश्मे, मतलब आंखों की ज्योति अब तक करा चुके हैं, बढ़ा चुके हैं? आप जरा अपने बारे में बताएं, आप बाकी लोगों को भी थोड़ा फायदा होगा। 5 बच्चों की सर हटा चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। एक 49 ईयर ओल्ड थे, 49 के हैं, उनका भी जो है 4 या 5 नंबर के करीब था, तो 2 नंबर रह गया, अब चल रहा है उनका ट्रीटमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। उनको ना डाइट भी थोड़ा सा अच्छे से कर दो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। या तो विटामिन ए सप्लीमेंट दो, नहीं तो सबसे अच्छा है गाजर, तो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। मैंने खुद अपने ऊपर भी बचपन में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। मेरे को भी आंखों का बहुत डर लगता था, तो मैंने बहुत गाजर खाता था, बहुत जूस पीता था। आप गाजर दीजिए बच्चे को रोज खाने को कंपलसरी, आधा किलो, उसको बोलिए खाना ही है। देखिए कितनी जल्दी बिल्कुल सर। चमत्कार होंगे, बहुत जल्दी चमत्कार होते हैं। गाजर तो मतलब अमृत है। तो जिन जिन लोगों को आंख का भी कुछ इश्यू होगा तो वो गाजर का जरूर इंट्रोड्यूस करें बच्चों की डाइट में, पेशेंट की डाइट में, गाजर का जूस मैंने उसमें। सर उनको गाजर और 2 मूली के पत्ते, 2 गाजर और 5 बादाम को मिक्सी में पीस के, या जैसे ही पीस के उनको पीने के लिए मॉर्निंग में बता रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डाइट को जरूर आप थोड़ा थोड़ा पेशेंट को बताएं, थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं, इतना कठिन ना बता दें कि वो कर ही नहीं पाए। जैसे आपसे ठीक नहीं हो रहा तो बता दो इतनी कठिन वाली जो कर ही नहीं पाए, तो बोलो भाई तूने डाइट नहीं की तो हम क्या करें। डॉक्टर्स क्या करते जब उनसे ठीक नहीं होता तो वो बता गाजर और देते। बादाम सब एक साथ मिक्स है क्या इसमें? हैं जी, जी। आवाज नहीं आ रही। नहीं, कोई महिपाल जी ने बताया कि मूली गाजर और बादाम सब एक साथ मिक्स करके। गाजर, मूली के पत्ते, बादाम, मूली नहीं। मूली के पत्ते एक एक साथ मिक्स करने हैं। और मिक्सी का कौन सा ओके। ब्रांड है सर? ब्रांड कौन सी है मिक्सी की? कौन सी मिक्सी होनी चाहिए? कोई भी मिक्सी ले सकते हैं सर, मिक्सी कोई भी, हाथ से तो नहीं, ऐसा तो नहीं हाथ से पीसना है उसको। हाथ से पीसेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा सर। हाथ से पीसिए उसको, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2 मिनट बाद हाथ से पीस के, अगर आपसे ठीक नहीं हो रहा, आंख फर्क नहीं आ रहा, तो कहता हूँ बेटा हाथ से पीस के खाना है, वो शाम तक लगा रहेगा उसी में। 2-3 दिन बाद छोड़ के भाग जाएगा। जब डॉक्टर से ठीक नहीं होता ना, कहते जी वेट ज्यादा है, वेट कम कर लाओ। अब वेट तो कम होगा नहीं उसका। सही कह रहे हैं सर, मैंने बिल्कुल एक्चुअली में देखा है, स्लिप डिस्क, कमर ऐसे ही दर्द, बोलते हैं सर। कमर दर्द ठीक नहीं होता ना, 2-3-4 महीने उसको लटकाते रहेंगे। ये खिला देंगे, वो खिला देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। उसके बाद बोलेंगे जी आपका वेट ज्यादा है ना, इसलिए आपका ठीक नहीं हो रहा। अबे तो भाई 4 महीने पहले बोल देता तेरा वेट ज्यादा, हम ठीक नहीं कर सकते। 4 महीने तक क्यों उसको आप करते रहे सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे जो फार्मूले होते हैं ना, आप भी रट लो इनके डॉक्टरों के, कि भाई जो ठीक नहीं हो रहा तो ऐसी चीज बता दो। सूरज की तरफ देखना है, पहाड़, वो पहाड़, काली पहाड़ी के पीछे झरने का पानी लिया, वो पिलाएंगे तो तू ठीक हो जाएगा, बस। ठीक है, तो ना काली पहाड़ी मिलेगी ना झरने का पानी मिलेगा। सर्वाइकल के लिए एक पेशेंट को सर C4 में ना कोई फ्रैक्चर जैसा प्रॉब्लम हो गया था। हम्म। तो हमारे पास भी केस है, हमने कहा भाई ठीक है, इसमें 1 से 1.5 महीना लगेगा हम्म। और एक्यूपंक्चर आप लेंगे हम्म। तो ये ठीक हो सकता है। हम्म। तो बोले नहीं नहीं, डॉक्टर कह रहा था जी गंगाराम में, बोले 10 दिन में ठीक कर दूंगा मैं। हाँ कर ले। तो मैं कहा भाई 10 दिन में करा लो आप।
उनको करीबन ये लगाओ, उन्होंने गंगाराम तो छोड़ो, पता नहीं कितने गंगाराम ऑप्शन ले गए, और लास्ट में बोले जी ऑपरेशन ही होगा। तो फिर आए वापस, बोले जी ऐसे बात हुई डॉक्टर साहब के भाई ये पोजीशन आ गई है। मैंने कहा अभी भी हम वहीं पे हैं, अभी भी हम इसको 1.5 से 2 महीने में रिकवरी कर सकते हैं। तो बोले जी पॉसिबल है। मैं कहा भाई पॉसिबल है तो सर आपके आशीर्वाद से सब बिल्कुल फिट हो गए, ठीक हो गए। चलो ये देखो देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। जैनी लोग ऐसे ताली बजाते हैं, पता है आपको? बहुत बहुत सर थैंक यू, आशीर्वाद आपका। बहुत 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 ताली होनी चाहिए इनके लिए। इतना बढ़िया इन्होंने काम किया, चमत्कार किया। ये सब इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, बताते नहीं है महिपाल जी, चुपचाप रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इनके अनुभवों का फायदा उठाया जाए। एक क्लास तो महिपाल जी की ही कराने वाला हूं मैं, सिर्फ महिपाल जी की पूरी एक क्लास होगी। ये आपको बताएंगे किस तरह से इन्होंने काम किया और किस तरह से मैनेज किया। तो और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे चलें। जी सर। तो आपने देखा उन्होंने कि कैसे बताया। सर एक चीज और बता दीजिए, आपसे पूछना चाहेंगे, आंखों के लिए आपने कौन कौन से पॉइंट लगाए थे? ST8 ही लगाया था, कुछ और भी लगाया था? हाँ सर S8 लगाया था मैंने, और ये मैंने आइज वाला ये पॉइंट लगाया था, मैंने नाम अच्छा बताया था। अच्छा, ठीक है, नंबर याद नहीं रहता, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये नंबर कई बार ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ST8 लगाया इन्होंने। ST8 तो आपको सबको पता ही है। ST8 टुवर्ड्स आई लगाइए, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट इन्होंने लिए हाँ हैं। सर मैंने लगाया था, आइज की तरफ ही डायरेक्शन करके लगाया था हाँ मैंने। बिल्कुल, आईज की तरफ डायरेक्शन करके लगाएंगे तो आएगा, और अगर आप रिवर्स लगा देंगे तो नहीं आएगा आंखों पे असर। ये इतना फर्क आ जाता है। तो आंखों के केसेस जिनके हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं और चश्मे लगा रहे हैं, तो जरूर ये यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक सर लास्ट में डिस्कस करेंगे एक पॉइंट पे, आइज पे करेंगे। एक बच्चे की आइज में है, वो एक आइज इधर है, एक राइट में, एक लेफ्ट में है। ठीक है, अभी एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जी सर और जी सर। ब्रेक के बाद ये डिस्कस करते हैं आपकी प्रॉब्लम, और एक हर्निया का भी डिस्कस करना है, हिम्मत जी ने मुझसे पूछा था। तो ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जी सर जी।